पूरे जिला के जितने भी भारद्वाजी गोत्र के लोग हैं, लगभग हमारे सर्वे के अनुसार 110 गांव हैं बेगूसराय जिला में। शाहपुर कमाल से लेकर बछवाड़ा तक, फतेहा तक और खोदामनपुर से लेकर के हाथीदह तक, इस बीच में जितने भी गांव हैं अपने जिला में, उसमें से 110 गांव में हम भारद्वाजी गोत्र के हैं। और भारद्वाजी गोत्र के लोगों के साथ साथ दलेबार संघ के पदाधिकारी, गौतम संघ के पदाधिकारी, कश्यप संघ के पदाधिकारी, सोनेबार संघ के अधिकारी, सारे लोगों ने, उनको चाहने वाले इस संकल्प सभा में और श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। देखिए, अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं मोती बाबू को, स्मृति शेष जो हो चुके हैं। मेरा उनसे बहुत ही गहरा ताल्लुक, और जिस प्रकार के वो जनप्रतिनिधि थे, इतने कर्तव्यनिष्ठ, इतने संवेदनशील, सजग, अपने सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, अपने पंचायत के लिए नहीं, बल्कि तमाम जिले के विकास के प्रति उनकी नज़र रहती थी। उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करते थे। आज युग पुरुष मोती मुखिया जी का श्रद्धांजलि सभा था। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और केवल इतना ही कहूंगा कि उनका जो कृतित्व व्यक्तित्व है, और उस पर अगर हम समाज वाले ध्यान रखें और उस पर चलें, तो यही समाज के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जिन्होंने आज तक मोती मुखिया को देखा नहीं, मोती मुखिया के गांव को देखा नहीं, लेकिन अगर मुखिया की चर्चा होगी, ईमानदार मुखिया की चर्चा होगी, निर्मिक मुखिया की चर्चा होगी, विकास पुरुष कर्मठ मुखिया की चर्चा होगी, तो पहले नंबर पर मोती मुखिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा भी जाएगा और बोला भी जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। मैं आपको देख सकते हैं यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जो लोग उपस्थित हैं, यह कोई राजनीतिक सभा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह एक श्रद्धांजलि सभा है, और विनोदपुर पंचायत में अभी हम हैं। विनोदपुर पंचायत के भूतपूर्व मुखिया एक विकास पुरुष थे, और एक ज़माने में जिस समय मुखिया हुआ करते थे, इनकी तूती बोलती थी स्वर्गीय मोती मुखिया जी, जो कि इस गांव के ही मुखिया सिर्फ नहीं, बेगूसराय के मुखिया कहे जाते थे। स्वर्गीय मोती मुखिया जी के आज 13वीं के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा और साथ ही साथ बेगूसराय जिला स्तरीय भारद्वाज गोत्रीय महाभोज शांति भोज का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बेगूसराय के भिन्न भिन्न गांव से जो भारद्वाज गोत्र के भाई हैं वो सभी आ रहे हैं और इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो रहे हैं, इस शांति भोज में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस दौर में ये मुखिया थे, उस समय लोग वीडियो से बात करने में हिचकते थे, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि एक जिला पदाधिकारी हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, मैंने अन्य उच्च पदाधिकारियों से ये बेहिचक बात करते थे और अपने क्षेत्र की समस्या, अपने पंचायत की समस्या को रखते थे और उसके समाधान भी ये करवाते थे। उस समय के दौर में इनकी बहुत चर्चा होती थी। ये है स्वर्गीय मोती मुखिया जी। आज उनकी 13वीं है। उस अवसर पर देख तमाम लोग भारद्वाज भाई उपस्थित हुए। देखिए, मनियप्पा पंचायत के मुखिया मुरारी जी हैं, सर इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो पुण्यात्मा के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। समस्त भारद्वाज गोत्र वंशजों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मोती कुंवर जो इस विनोदपुर गांव में आप आए, मोती कुंवर का देन है कि इस बिनपुर को इन्होंने विनोदपुर बनाने का काम किया। जिस समय मुखिया जी लोग को फंड नहीं मिलता था, जिस समय पदाधिकारी लोग योजनाओं की अनुशंसा करते थे, उस समय विनोदपुर पंचायत को बेगूसराय के थरा पर पहली पंक्ति में खड़ा करने का उन्होंने काम किया। मोदी मुखिया जी कम पढ़े लिखे लोग होते हुए भी इनके अंदर जो अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, विकास की जो ललक थी, वो जिला में यहाँ से सुदूर देहात तक लोग जिन्होंने आज तक मोती मुखिया को देखा नहीं, मोती मुखिया के गांव को देखा नहीं, लेकिन अगर मुखिया की चर्चा होगी,
ईमानदार मुखिया की चर्चा होगी, निर्मिक मुखिया की चर्चा होगी, विकास पुरुष कर्मठ मुखिया की चर्चा होगी, तो पहले नंबर पर मोती मुखिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा भी जाएगा और बोला भी जाएगा। आज इसके श्रद्धांजलि सभा में आपने जो इतना बड़ा भीड़ जो देख रहे हैं, या किसी व्यक्ति के कर्म की साक्षी ही होती है कि उनकी अंतिम यात्रा, उनकी अंतिम विदाई, उनकी अंतिम श्रद्धांजलि जब इतनी जबरदस्त है तो उनका कर्म कितना जबरदस्त होगा। उन्होंने 1987 के दौर में बिहार के महामहिम राज्यपाल AR किदवई का प्रोग्राम इस पंचायत में करवाया। वो इस पंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री को लाने का काम किया, और सांसद हो या विधायक, मंत्री हो, सबों के सामने बेबाक अपनी बात को वही व्यक्ति रख सकता है जो अंदर से ईमानदार होगा। आज के बेईमान जनप्रतिनिधि वीडियो से मुंह नहीं मिला सकते हैं, उन्हें जी में जी मिलाते हैं। आज भी और कल भी जिसके अंदर ईमानदारी होगी वही किसी बढ़िया पदाधिकारी और किसी बढ़िया जनप्रतिनिधि से आंख में आंख मिलाकर अगर बात करने का दम रखते थे तो वो हमारे मोती मुखिया थे। इनके बारे में तो ढेर सारे यहाँ हमारे नजदीक से जानने वाले लोग हैं। मैं जब बच्चा हुआ करता था तो मैं मोती मुखिया का नाम जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इनका घर विनोदपुर है। और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस पवित्र श्रद्धांजलि सभा में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला, और मुझे यह सुनकर और यह जानकर गौरव हुआ कि ये हमारे भारद्वाज कुल गोत्र के थे। चलिए, बहुत अच्छी बात बता रहे थे मोती मुखिया जी के बारे में कि निश्चित रूप से जिस जमाने में लोग पदाधिकारियों के सामने बात करने से हिचकते थे, उन समय ये कम पढ़े लिखे होकर भी अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से पदाधिकारियों के सामने रखते थे। कुछ और लोग हैं, बात करना चाहेंगे। सर, श्रद्धांजलि सभा में आए हुए मोती मुखिया जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो 1980 से उनको जानते थे, 1980 से लेके और 1990-91 तक हम लोग साथ रहे। उस समय वो मुखिया थे, 2000 तक मुखिया वही रहे। 2000 तक? हाँ, 2000 तक चुनाव नहीं हुआ था। 1980 के बाद चुनाव नहीं हुआ, मुखिया कंपलसरी वही रह गए। प्रमोद शर्मा बने थे विधायक और कृष्णा शाही थी MP। जो भी काम होता था हम मोती दा को देखते थे कि समाज के लिए, इस गांव के विकास के लिए जान जीव रात दिन लगाए हुए रहते थे। चाहे DM से बात हो, चाहे प्रखंड से बात हो, चाहे बिहार सरकार से बात हो, जिससे भी बात करना हो, उसमें कभी भी अपने पंचायत के लिए, अपने समाज के लिए, विकास के नाम पर कभी भी किसी के साथ बार्गेनिंग नहीं किए। जहां तक बना इस पंचायत को विकास किए, और हम उन्हें अपने तहे दिल से उन्हें ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको स्वर्ग में स्थान मिले, और अच्छे परिवार में यदि उनका मनुष्य जोनी में जन्म होता है तो कहीं वैसे ढंग और अच्छी परिवार में जन्म हो, ताकि आगे फिर भी उनका नाम अमर रहे। बिल्कुल। देखिए, आज जिला स्तरीय भारद्वाज गोत्रीय महा शांति भोज और साथ ही साथ जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम बेगूसराय के भारद्वाज भाई उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि अधिवक्ता गोपाल जी हैं, उसके बाद बेगूसराय के पूर्व मेयर उपेंद्र प्रसाद जी हैं। मैं तमाम लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, आज इस सभा में उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज युग पुरुष मोती मुखिया जी का श्रद्धांजलि सभा था। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और केवल इतना ही कहूंगा कि उनका जो कृतित्व व्यक्तित्व है, और उस पर अगर हम समाज वाले ध्यान रखें और उस पर चलें, तो यही समाज के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद जी। जिस समय लोग कहते, हम तो सुने हैं कि जिस समय वो मुखिया हुआ करते थे, उस समय लोग एक छोटे पदाधिकारी से भी बात करने में हिचकते थे, लेकिन इनके बारे में कहा जाता था कि उच्च पदाधिकारियों से बात करते थे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते थे। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है तो बड़ा मुश्किल से दीदार होता है। 1950 के दशक में मोती कुंवर मुखिया जी का अवतरण इस धरातल पर जब से हुआ, और उसके बाद 1980 के आसपास वो मुखिया पद पर आए,
80 में पहली बार मुखिया बने। लगातार 27 साल तक, जिस समय हिंदुस्तान के मतदाताओं का चरित्र स्वच्छ हुआ करता था और राजनीति में त्याग बलिदान की भावना हुआ करती थी, अब तो सारी चीज बदल गई। मतदाता का चरित्र भी बदल गया और राजनेता का चरित्र भी बदल गया। अब राजनीति व्यवसाय हो गई। उस समय मुखिया जी के समय में राजनीति व्यवसाय नहीं था, सेवा था। वैसे दौर में उस मुखिया का अवतरण हुआ और जब सरकार की कोई योजना पंचायत के विकास के लिए नहीं हुआ करता था, सिर्फ अधिकारी ही अनुशंसा करते थे, वैसे दौर में इस पंचायत का विकास इस कदर हुई जिसका वर्णन करना कठिन है। और आज उनके मरणोपरांत जो ये महफिल सजी है, आपको आश्चर्य होगा कि उनका घोर सैद्धांतिक रूप से जो विरोधी हुआ करता था और वो आज सत्ता में है, वो व्यक्ति मुखिया इनके मरने के बाद रोया ही नहीं बल्कि अमरौर रतौली पथ जो है ग्लोकल हॉस्पिटल के मुख्य मार्ग तक छूने का काम करता है। उस पथ का नाम वही मुखिया ने मोती पथ से रख दिया। इनकी लोकप्रियता और इनकी सेवा भाव इसी में आज जो है सर शांति भोज जो है 13वीं के अवसर पे कहाँ से लोग सर यहाँ रहे हैं? पूरे जिला के जितने भी भारद्वाजी गोत्र के लोग हैं, लगभग हमारे सर्वे के अनुसार 110 गांव हैं बेगूसराय जिला में। शाहपुर कमाल से लेकर बछवाड़ा तक, फतेहा तक और खोदामनपुर से लेकर के हाथीदह तक, इस बीच में जितने भी गांव हैं अपने जिला में, उसमें से 110 गांव में हम भारद्वाजी गोत्र के हैं। और भारद्वाजी गोत्र के लोगों के साथ साथ दलेबार संघ के पदाधिकारी, गौतम संघ के पदाधिकारी, कश्यप संघ के पदाधिकारी, सोनेबार संघ के अधिकारी, सारे लोगों ने उनको चाहने वाले इस संकल्प सभा में और श्रद्धांजलि सभा में भाग लिए। सर आज विनोदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया स्मृति शेष मोती कुंवर जी के श्रद्धांजलि सभा में आपकी उपस्थिति से हुई है, क्या कहेंगे इस अवसर पे? देखिए, अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं मोती बाबू को, स्मृति शेष जो हो चुके हैं। मेरा उनसे बहुत ही गहरा ताल्लुक, और जिस प्रकार के वो जनप्रतिनिधि थे, इतने कर्तव्यनिष्ठ, इतने संवेदनशील, सजग, अपने सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, अपने पंचायत के लिए नहीं, बल्कि तमाम जिले के विकास के प्रति उनकी नज़र रहती थी। उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करते थे और मुझे भी हमेशा उन्होंने प्रेरित किया और मेरी प्रेरणा के स्रोत थे। हम पुनः उनको श्रद्धांजलि देते हैं और जो मार्ग उन्होंने दिखाए, उस मार्ग पे चलने का यदि हम लोग थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि वही है। इस दौर में सर कहते हैं कि सरकार के द्वारा कोई योजना नहीं थी, संसाधनों का अभाव रहता था। उस समय उन्होंने जो काम किया, बिल्कुल ही सराहनीय काम सर। जब इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होती है, करने की इच्छा होती है, तो निश्चित रूप से साधन स्वतः बन जाते हैं। साधन का निर्माण कैसे किया जा सकता है, ये जनप्रतिनिधि अच्छी तरीके से जानते हैं और वो ऐसे ही मामले में सच्चे जनप्रतिनिधि थे कि साधन के अभाव में भी उन्होंने पूरे विनोदपुर पंचायत को बहुत हद तक विकसित किया। तो ये राजकुमार जी मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक, जो कि आज मोती कुंवर जी के इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और आज तमाम बेगूसराय के भारद्वाज गोत्रीय के जो लोग हैं वो आ रहे हैं इस श्रद्धांजलि सभा में और शांति भोज में शामिल हो रहे हैं। मोती कुंवर मुखिया जी लंबे समय तक संघर्षशील जुझारू समाज सेवा के पर्याय बने रहे और उन्होंने आज जो जिस विद्यालय प्रांगण में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं के हठयोग, उन्हीं के तप, त्याग और संघर्ष का परिणाम है। यद्यपि सरकार की शिक्षा नीति के कारण इस विद्यालय को जिस रूप में प्रगति करना चाहिए, वित्त रहित बन करके रह गया, ये विद्यालय बेगूसराय जिले में और ज़्यादा प्रतिष्ठा अर्जित करता। ये मोती कुंवर मुखिया जी का एक माइलस्टोन है और उनका पूरा जीवन
समाज सेवा के लिए रहा। उन्हें मैं अपनी ओर से और अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 मटिहानी के तमाम जनपद, तमाम भाइयों की ओर से, तमाम लोगों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।